होली के दिन गुरुग्राम में कुछ शरारती तत्वों ने गुरुग्राम का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। देर रात स्कॉर्पियो में सवार होकर दो हथियारबंद बदमाश गुरुग्राम की एक मस्जिद के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने हवाई फायर कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस मामले के बाद देर रात गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और क्या इसमें कार्रवाई की गई है वो आपको दिखाएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने होली की देर रात कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिससे पूरा गुरुग्राम सुलग सकता था। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समय रहते पूरी स्थिति को कंट्रोल किया और इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई भी की गई है। दरअसल होली की देर रात लगभग 11:15 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके की देवीलाल नगर कॉलोनी में मस्जिद के पास स्कॉर्पियो सवार दो बदमाश पहुंचते हैं। वहां पर गाड़ी गली में चलाने के दौरान उनकी लोगों से कहासुनी होती है और इसी के बाद देवीलाल नगर में बनी मक्का मस्जिद में ये दोनों बदमाश हथियार लेकर घुसना चाहते हैं। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उनको ये बोला कि रात हो गई है और मस्जिद अभी बंद हो गई है, तो सुबह आ जाना अगर किसी से मुलाकात करनी है। यहां पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया है कि दोनों बदमाश हाथों में हथियार लेकर आए और यहां पर मौजूद लोगों के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद के बाहर गली में उन्होंने हवाई फायर किया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया कि मस्जिद पर फायरिंग की गई, जबकि हम आपको साफ बता देना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में बदमाशों ने मस्जिद पर या मस्जिद के गेट पर कोई फायरिंग नहीं की है, बल्कि उन्होंने मस्जिद के बाहर गली में आकर एक हवाई फायर जरूर किया है। इस पूरे घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। देर रात यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। गुरुग्राम पुलिस को भी पूरी घटना की जानकारी दी गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची है तो पुलिस ने जांच के दौरान यहां से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी रिकवर की है और उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में अगर हम आप लोगों को दिखाएं कि दोनों बदमाश सबसे पहले गली में मस्जिद के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आते हैं। काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर ये बदमाश यहां पर आए। वहां पर इनकी गली में मौजूद लोगों से कहासुनी हुई है गाड़ी चलाने को लेकर। उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और फिर अंदर मस्जिद में घुसना चाहा। आप देखिए कि किस तरह यहां पर स्थानीय लोगों के कंधे पर हाथ रखकर एक लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए बदमाश चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। उसके हाथ में पिस्टल है और जैसे ही वो मस्जिद की सीमा से उसके दरवाजे से बाहर जाता है तो दरवाजे के बाहर जाकर गली में उसने एक हवाई फायर जरूर किया है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने मौके से गोली का एक खोल भी बरामद किया है। यहां पर मौजूद लोगों का, स्थानीय लोगों का क्या आरोप है, उन्होंने क्या कुछ देखा है और क्या वार्तालाप उनकी आरोपियों से हुई है, पहले वो आप लोगों को सुनवाते हैं। उसके बाद बताएंगे कि गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में एहतियात बरतते हुए क्या कानूनी कार्रवाई की है। अब्दुल हफीज, क्या कुछ ये वारदात हुई है, एक बार बताएं पूरी घटना। भाई वारदात ये हम खड़े थे यहीं पे, गाड़ी आई इधर से काली स्कॉर्पियो जिसका नंबर है HR26DJ 0719। आए वो एक पड़ोसी के घर पे चढ़ाई थल्ली पे। अब हम बैठे थे, वो गाड़ी चढ़ नहीं रही थी। वो कहने को भाई बैठे बैठे देखो पत्थर क्यों नहीं हटा रहा है। मैंने भाई पत्थर नहीं है, थल्ली है बनी हुई। तो उसने फिर भी अपना बैक करके फिर भी चढ़ा दी। ऊपर से वो पड़ोसी जिसकी थल्ली पे चढ़ी, देखो भाई तोड़ दी, देखो भाई नीचे आ जा, बनवा देंगे इसको। उसके बाद में वो गाड़ी खड़ी करके मैंने कहा भाई कुछ ना होगा, मैंने तोड़ ताड़ी ना, मैंने कुछ बात ना हो। वो गाड़ी खड़ी करके फिर वो दोनों जाने लग गए मस्जिद के गेट पे। मस्जिद का गेट बंद था, वो हिलाने लग गया। हमने पूछा भाई किससे मिलना बता दो सही। मैं जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमसे बता। देखो भाई दर्शन करने भगवान के। मैंने कहा भाई अब दर्शन नहीं होने गए। मैंने कहा दर्शन दिन में आ जाइए। और मैंने कहा बंद हो गया, अंदर से लिट गए। मैंने कहा हमें उठना पड़ता सवेरे। मैंने कहा अब नहीं खुलेगा गेट। देखो भाई ये तो बात गलत है कि मैंने कहा गलत ना आएगी। मैंने कहा सो गए, अब गेट नहीं खुलेगा। देखो भाई हमारे तो खुले पड़े रहे हैं। मैंने कहा भाई ये भी तेरा है वो भी तेरा ही है। उसके बाद में फिर वो अपना हट गया पीछे को। फिर वो कहने लगा किसके मारो गोली, तो दूसरा कहने लगा चलो छोड़ कोई बात ना। वो दो जो मेरे साथ में तो बेचारा आगे आगे हो गए साइड में। वो मेरा था कंधे पर रख के हाथ, जो अंकल बस ऐसे आया, फिर से कितनी देर में फायर कर दिया। कहाँ के थे ये जो? भाई ये नहीं पता कहाँ के थे। कितने बजे की ये घटना है? ये 10:30 बजे की बात है जी। क्या लगता है किस लिए इस वारदात? बस ये वारदात क्या है, ये एक अफवाह से, मतलब एक वो माहौल खराब करने वाली बात है। हाँ। माहौल खराब करने वाली बात है। और आपको पता ही है जैसे माहौल चलने लग रहा है। रमजान का महीना चल रहा है, होली का भी त्योहार, होली का त्योहार था। बिल्कुल शांतिपूर्ण सब कुछ होने लग रहा है यहाँ पे। हमारी कॉलोनी में कोई भी आज तक ऐसी बात नहीं हुई। गुरुग्राम पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत सेक्टर 9A पुलिस स्टेशन के SHO रामवीर अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचे, लोगों से जानकारियां ली, यहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज रिकवर की और उसमें देखा कि दो बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए हैं।
यहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट तक वो मौजूद रहे हैं, लोगों से उन्होंने बातचीत की है और मस्जिद के अंदर जाने का प्रयास किया है, लेकिन मस्जिद का ताला लगा होने की वजह से वो लोग बाहर आ गए और उसके बाद उन्होंने लोगों में दहशत फैलाने के लिए एक हवाई फायर जरूर किया है। इस पूरे मामले की शिकायत जब गुरुग्राम पुलिस को की गई है तो पुलिस ने इन स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ आईपीसी 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश करने, आर्म्स एक्ट और कई अन्य धाराओं में 2 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों से जानकारी तो यह भी मिली है कि गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों की इस काले रंग की स्कॉर्पियो को भी बरामद कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोनों आरोपियों को ऐसा सख्त कानून का पाठ पढ़ाया जाएगा कि वो आने वाले समय में इस तरह की हरकत को कभी अंजाम नहीं देंगे और गुरुग्राम के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। जैसी अब ये कंप्लेंट देंगे उसके हिसाब से जो सुनने में आया वो 2 लड़के आए स्कॉर्पियो में यहाँ फायर करके हैं। बाकी जैसी ये कंप्लेंट देंगे उस पर कार्रवाई वैसी हो जाएगी, लीगल एक्शन होगा। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर मिला है? अभी दिया नहीं है, ले लेंगे, सारी चीज मिल जाएगी। फायरिंग कितनी हुई है? एक बता रहे हैं। जब देश में इस तरह की कहीं पर कोई घटना होती है तो हमारे देश का, हमारे इलाके का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने के लिए कुछ गैंग एक्टिव हो जाते हैं और वो इस तरह की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाते हैं जिसकी वजह से शांतिपूर्ण माहौल खराब हो जाए। हमारी आपसे अपील है कि इस तरह की कोई घटना की जानकारी आपके पास सोशल मीडिया पर आती है तो उसकी सत्यता आप सबसे पहले जांच लें, उसको परख लें कि क्या वाकई में इस तरह की घटना हुई भी है या नहीं हुई है, ताकि शांतिपूर्ण माहौल को खराब होने से बचाया जा सके। आपकी सतर्कता से हम आपसी भाईचारा खराब ना करें। हालांकि इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस तरह की कोशिश करने वाले, इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।